हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। अभी मार्च 2025 में वर्ग 3 एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट आया और उसमें जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बधाई हो और उनका आगे जो वर्ग 3 चयन परीक्षा आने वाली है उनमें उनका चयन हो। अभी कई बच्चों के मन में ये डाउट है, कई बच्चे इस बारे में है कि मैम वर्ग 3 का जो चयन परीक्षा है आखिर कब उसका जो है तो एडवर्टीजमेंट आएगा, कब उसके बारे में हमें सिलेबस मिलेगा। ये सारी चीज़ों के बारे में उनके मन में डाउट है और वो मुझसे लगातार पूछते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में मैं कई सारी बातें जो मैं जानती हूँ, जो मुझे कई सूत्रों से पता चली हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला लोगों के मन में आता है कि एग्ज़ाम कब तक, आखिर कब वर्ग 3 चयन परीक्षा का जो है एग्ज़ाम कब तक होगा, कब उसका नोटिफिकेशन आएगा। ये सारी चीज़ें बच्चों के मन में चलती रहती हैं जिनका भी एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई हो गया है। तो जहाँ तक मुझे पता चला है कि मुझे पता चला है कि अभी जो आने वाले 1-2 हफ्ते हैं इनमें वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और जैसे ही वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आता है उसके 2-3 एक मुश्किल से मुश्किल 1 या 1.5 महीने बाद उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी जुलाई में आपका नोटिफिकेशन एनी हाउ आ जाएगा, चाहे वो लास्ट वीक तक ही है लेकिन आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उसके बाद हम मान के चलते हैं अगस्त या सितंबर में आपका वर्ग 3 का एग्ज़ाम होना निश्चित है। आप उस हिसाब से ही अपनी तैयारी करिए कि आपको अगस्त या सितंबर में वर्ग 3 का जो चयन परीक्षा है उसको देना है और अपने लिए एक उसमें सीट पक्का करना है। अब एग्ज़ाम जान गए कि एग्ज़ाम कब होना है, लेकिन उसके साथ में ही जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि मैम सिलेबस जो है वो सिलेबस क्या होगा। और अभी जो पता चला है मुझे जितना, उसमें यह है कि सिलेबस में कुछ बदलाव भी होने हैं। जैसे अभी लैंग्वेज में हम जब एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं उसमें 4 लैंग्वेज रहती हैं, संस्कृत भी रहता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये और उर्दू। लेकिन अब क्या है कि अभी ऐसा सुनने में आ रहा है, पता चल रहा है कि सिलेबस में बदलाव हो रहा है, यानी कि जो संस्कृत और उर्दू है इसको अभी ये है कि शायद ये लैंग्वेज में नहीं रहेंगी, लैंग्वेज पेपर में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश रहेगा। और दूसरा है CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, कि वो भी पता नहीं रहता है कि नहीं रहता है। ये 2 चीज़ें हैं जो कि सिलेबस में बदल रही हैं। बाकी आप अगर देखेंगे तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सारी चीज़ें एज़ इट इज़ पहले की तरह रहने वाली हैं और आप अपना पूरा फोकस इसी में कीजिए। तीसरा है इसके बाद सिलेबस के बाद पदों की संख्या। तो पदों की संख्या, पद चाहे जितने भी आएँ। अभी मैं पद नहीं बता सकती हूँ कि कितने पोस्ट आने वाले हैं, वो तो MPESB जो है व्यापम है वही जानेंगे कि कितने पद वो निकालने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पोस्ट से नहीं मतलब रखना है कि कितनी पोस्ट आने वाली हैं, कितनी नहीं आने वाली हैं। अगर एक पोस्ट भी आने वाली है तो आप यही मान के तैयारी कीजिए कि वो एक पोस्ट ही मेरी है। आप ये ना सोचिए कि 10,000 20,000 पोस्ट आएंगी तो ही मेरा सिलेक्शन होगा, तो ही मैं तैयारी करूंगा या करूंगी। ऐसी मानसिकता अपने मन में बिल्कुल मत लाइए। आप क्या देखिए कि आपको पोस्ट से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, इस तरफ तो आप अपना ध्यान ही मत दीजिए। जो सच में पढ़ाई करने वाले होते हैं वो कभी पोस्ट के बारे में नहीं सोचते कि कितनी पद आएंगे, कितने पद नहीं आएंगे। मैंने जब खुद तैयारी की थी मेरा खुद इस चीज़ में फोकस नहीं था कि कितने पोस्ट आएंगे, हाँ, लेकिन ये था कि जितने भी पोस्ट आए उनमें से एक मेरा नाम रहे और उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस दूंगी कि पदों की संख्या के ऊपर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला आपको यूट्यूब पे कई सारी ऐसी भ्रामक वीडियो भी रहती हैं जो कि बहुत सारा डाउट और ये सारी चीज़ें मन में ला देती। तो आपको सबसे पहले तो इनसे बचना है। आपको क्या करना है, आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। आपको अपना सारा टाइम पढ़ाई पे देना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस में छोटे मोटे बदलाव भले होंगे लेकिन उसमें मैथ तो रहेगा ही, साइंस रहेगा, यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन रहेगा, है ना। मैथ, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी। आपको क्या करना है, आपको अपना फोकस इस पे करना है और इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी जारी रखनी। आपको सिलेबस का वेट नहीं करना है कि आप सिलेबस का वेट कीजिए कि अरे सिलेबस आएगा हम तो पढ़ेंगे, क्योंकि अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 का एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन टेस्ट दोनों हुआ है। तो उसमें जो देखा गया है और कंपैरिजन किया गया है उस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि सिलेबस में पेडागोजी और CDP अगर हटेगा तो हटेगा, बाकी उसमें जो सब्जेक्ट की चीज़ें हैं वो वैसी की वैसे ही रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, अपने सब्जेक्ट को और मजबूत बनाइए और डिटेल तरीके से पढ़िए लैंग्वेजेस को और सब्जेक्ट को, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो फिर जब सिलेबस आएगा उसमें जो और चीज़ें चेंज होंगी उसको भी आप इजीली कवर कर सकते हैं।
और सबसे मेन चीज़, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आप अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी। खरगोश अपने आप को बहुत होशियार मतलब बहुत तेज समझता था कि वो बहुत तेज दौड़ लेता है, तो वो रुक जाता है। और कछुआ धीरे 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 धीरे, लेकिन वो निरंतर चलता है, तो क्या होता है, कछुआ आगे निकल जाता है। ठीक वैसे ही आपको करना है। अगर आप इस समय ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आप ये कीजिए कि दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे तो डेली पढ़िए। अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि अगर एक बार आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई तो वो क्या होगा कि आपको उसका डिसएडवांटेज होगा। आप बाकी लोगों के अपेक्षा क्या हो जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। इसलिए आपको अपनी तैयारी बिल्कुल नहीं रोकनी है, आपको पढ़ते रहना है। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि सिलेबस में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन्वायरमेंटल एजुकेशन पे ध्यान दीजिए और इनको और ज़्यादा मजबूत कीजिए और बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि आप अपनी एक जगह जो है तो बिल्कुल फिक्स कर सके। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप पूरी शिद्दत के साथ पूरे मतलब आप अपने आप को आत्मसमर्पित अगर कर दिए इसके लिए, तो निश्चित ही तौर पे आपको एक न एक सीट जरूर मिलेगी। अब क्या है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे वर्ग 3 का एग्ज़ाम सिलेक्शन टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए कई जैसे कि टीचर्स हो गए और बच्चे हो गए, सब मिलके जो है तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग वो कर रहे हैं कि जो सिलेबस है वो कम से कम 2 या 3 महीने पहले बता देना चाहिए एग्ज़ाम के। इससे क्या होता है कि इससे हमारी तैयारी क्या होती है, और मजबूत हो जाती है। जैसे अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 का सिलेक्शन टेस्ट हुआ, तो उसमें जब नोटिफिकेशन आया और एग्ज़ाम डेट में बहुत टाइम नहीं था, उससे क्या होता है कि कई बच्चों की जो पढ़ाई होती है, तैयारी होती है, वो प्रभावित होती है बहुत। इसलिए अभी ये मांग कर रहे हैं। अब देखिए ईएसबी व्यापम क्या करता है क्या नहीं, बाकी वो करेंगे, जो करेंगे वो उनका मैटर है। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई करनी है। आप अभी जितना सिलेबस जानते हैं उसमें से पेडागोजी और ये चीज़ें हटा के आप अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाइए और बहुत अच्छे से पढ़िए, और आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।